हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश क्लासेस में मैं वेद सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पे हम क्यों करते हैं प्रोनाउन का प्रयोग, कि नाउन को हम बार बार में प्रयोग में नहीं लेकर के उसके स्थान पर उसका जो प्रोनाउन होता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम एक वाक्य बोलते हैं कि यह राम है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक होशियार लड़का है। अब हम बार बार क्या कर रहे हैं कि नाउन जो राम है उसको बार बार में रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसके स्थान पर, राम के स्थान पर उसका जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ही का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दिस इज राम, ही इज गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट बॉय। ऐसे ही जैसे कि सीता एक होशियार लड़की है, सीता एक ईमानदार लड़की है, सीता रोज समय पे स्कूल आती है। यहाँ पे बार बार में सीता जो नाउन है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके स्थान पर हम एक बार जब सीता को हम प्रयोग में लेने के बाद में सीता के स्थान पर सी का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, सी इज ऑनेस्ट गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि प्रोनाउन का अलग अलग केस होता है। जैसे जब प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर काम आता है तो उसका रूप अलग होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम आता है तो उसका रूप अलग होता है। संबंध बताने के लिए जब काम लिया जाता है तो उसका रूप एक अलग होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम किसी एक वचन सिंगुलर के लिए, एक वचन सिंगुलर मेल जेंडर के लिए अगर हम किसी प्रोनाउन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे हम ही लगाते हैं, तथा एक वचन फीमेल जेंडर वाले नाउन के स्थान पर हम सी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस, जब सब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई प्रोनाउन काम आता है तो ये प्रोनाउन काम आते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है तो ही का प्रयोग किया जाता है। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो वी का प्रयोग हम करते हैं। सेकंड पर्सन है तो सिंगुलर हो या प्लूरल हम यू का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए हम ही, सी और इट का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में हम दे का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर हमें कोई प्रोनाउन लिखना है तो फर्स्ट पर्सन में मी और अस लगाते हैं, सेकंड पर्सन में यू लगता है, थर्ड पर्सन में हिम, हर और देम और इट का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी का संबंध बताने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जब हम करते हैं तो वहाँ पर माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स का प्रयोग हम करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर्स, देयर्स और इट्स का प्रयोग हम करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्स या एम्फेसिस प्रोनाउन के लिए जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर के पीछे सेल्फ जड़ लग जाता है और प्लूरल प्रोनाउन के पीछे सेल्वेज का प्रयोग हम करके इसको बना सकते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। अब योर्स जो यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे योर सेल्फ भी हम लिख सकते हैं। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और इट सेल्फ। इन दोनों में हम देखते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब पॉजेसिव एडजेक्टिव जब आता है तो इसके पीछे नाउन होना जरूरी है, नहीं तो वो वाक्य गलत माना जाएगा। जैसे कि दिस इज माई पेन। अब ये माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे इसके पीछे नाउन आया है, मगर इस वाक्य में हमने लिखा दिस इज माई,
माई के बाद में हमने कुछ नहीं लिखा तो एडजेक्टिव के बाद में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस सही नहीं है। पजेसिव प्रोनाउन में हमने देखा कि इसका प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जिसके लिए हम काम में इसको ले रहे हैं। और इसके बाद में नाउन आ भी सकता है, और अगर नहीं आए तो भी हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में जैसे हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर काम आता है तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई गिव ए पेन टू सीता, आई एम गोइंग टू स्कूल विद सीता, आई एम गिविंग ए चॉकलेट टू सीता। अब यहाँ पे बार बार में लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में सीता आ रही है, वहाँ पे हम एक बार सीता का प्रयोग करने के बाद में उसमें नाउन के स्थान पर प्रोनाउन सी का प्रयोग, हर का प्रयोग हम कर सकते हैं।